2024 में अमेज़न के घने जंगलों से एक ऐसी डिस्कवरी सामने आई जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। एक ऐसा सांप जो देखने में एनाकोंडा जैसा था, लेकिन साइज में उससे कहीं ज्यादा बड़ा। रिसर्च के बाद जो बात सामने आई उसने इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्पीशीज लाखों सालों से अमेज़न के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में छिपकर जिंदा रही है और यहीं से पैदा होता है एक बहुत बड़ा सवाल। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी नजरों से ओझल है, तो क्या वहां ऐसी और स्पीशीज भी मौजूद हो सकती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते? क्या ऐसे जानवर जिन्हें साइंस कब का एक्सटिंक्ट करार दे चुकी है आज भी दुनिया के किसी कोने में जिंदा हो सकते हैं? और क्या टाइटेनोबोआ जैसे जायंट स्नेक्स या पुरानी कहानियों में जिक्र किए जाने वाले वासुकी जैसे अजीम रेप्टाइल्स अब भी जमीन के किसी अंधेरे कोने में अपनी मौजूदगी छिपाकर बैठे हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे 7 ऐसे क्रिएचर्स की जिनमें से कुछ को दुनिया एक्सटिंक्ट समझ चुकी थी, लेकिन वो दोबारा मिल गए, और कुछ ऐसे हैं जिनके जिंदा होने की उम्मीद आज भी खत्म नहीं हुई। तो तैयार हो जाइए दुनिया के कुछ सबसे हैरतअंगेज और मिस्टीरियस क्रिएचर्स के सफर के लिए। मैं हूं राहील और आप देख रहे हैं थिंक विद राहील। नंबर 1, कोयलाकांत फिश। सोचिए, एक ऐसी मछली जो डायनासोर से भी पहले की दुनिया में तैरती थी। एक ऐसी स्पीशीज जिसे साइंस ने करीब 400 मिलियन साल पुरानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज करार दे दिया था। साइंटिस्ट्स को फॉसिल्स मिलने के बाद यकीन हो चुका था कि यह मछली हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो चुकी है। लेकिन फिर 1938 में साउथ अफ्रीका के एक मछेरे ने एक अजीबोगरीब मछली पकड़ी। जब एक्सपर्ट्स ने उसका जायजा लिया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यह वही कोयलाकांत फिश थी जिसे साइंस दशकों पहले एक्सटिंक्ट करार दे चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतने सालों तक यह मछली नजरों से ओझल कैसे रही। बाद में मालूम हुआ कि यह फिश समुद्र की बहुत गहरी और अंधेरी गहराइयों में जिंदा रही, जहां इंसानी पहुंच बहुत मुश्किल थी। आज भी यह फिश इंडियन ओशन के कुछ गहरे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम तादाद में, और इसीलिए यह स्पीशीज आज भी एक्सटिंक्शन के खतरे से दो चार है। नंबर 2, टेरर स्किंक, जिसका नाम ही उसकी शख्सियत बयान कर देता है। यह न्यू कैलेडोनिया के जंगलों में पाई जाने वाली एक बहुत रेयर और एग्रेसिव लिजर्ड है। इसे पहली बार 1870 में देखा गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ये अचानक दुनिया से गायब हो गई। साल गुजरते गए, रिसर्च होती रही, मगर इसका कोई निशान न मिला, और आखिरकार साइंटिस्ट्स ने इसे एक्सटिंक्ट करार दे दिया। लेकिन फिर 2003 में रिसर्चर्स को न्यू कैलेडोनिया के जंगल में यह लिजर्ड दोबारा नजर आई। यह डिस्कवरी इतनी हैरत अंगेज थी कि साइंटिस्ट ने इसे एक बायोलॉजिकल मिरेकल करार दिया। आज भी यह लिजर्ड बहुत कम तादाद में मौजूद है, और इसे देखना किसी गोल्डन डिस्कवरी से कम नहीं। नंबर 3, ऑनरॉक्स। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बुल जो 7 फीट तक लंबा हो और जिसका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो। यह था ऑनरॉक्स, मॉडर्न काउच का एंशिएंट एंसेस्टर। हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों तक यह यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों पर हुकूमत करता रहा। रोमन एरा में इसे कुव्वत और ताकत की निशानी समझा जाता था, लेकिन फिर इंसानी शिकार और हैबिटेट लॉस ने इस अजीम जानवर को तबाही के रास्ते पर डाल दिया। 1627 में पोलैंड में आखिरी ऑनरॉक्स देखा गया, और उसके बाद यह स्पीशीज तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यूरोप के कुछ घने जंगलों में आज भी कुछ अननोन कैटल स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं, जो शायद ऑरॉक्स से करीबी ताल्लुक रखती हों। नंबर 4, बर्म्यूडा पीटरल। कभी कभी नेचर हमें ऐसे सरप्राइज देती है जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। बर्म्यूडा पीटरल भी उन्हीं सरप्राइज में से एक है। ये एक समुद्री परिंदा है जिसे दुनिया ने करीब 300 साल तक नहीं देखा। 3 सदियाएं गुजर गईं, और जब कोई सबूत न मिला तो साइंटिस्ट्स ने इसे एक्सटिंक्ट मान लिया। लेकिन फिर 1951 में बर्म्यूडा आइलैंड्स पर रिसर्चर्स को यह परिंदा दोबारा नजर आया। यह डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसे कंजर्वेशन हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल रीडिस्कवरीज में शामिल किया गया। आज भी यह स्पीशीज जिंदा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन सिर्फ चंद 100 परिंदों तक महदूद रह गई है। नंबर 5, पिंटा आइलैंड, टॉर्टोस गैलापागोस आइलैंड्स। दुनिया के सबसे यूनिक इकोसिस्टम्स में से एक, और यहीं पाया जाता था पिंटा आइलैंड टॉर्टोस, एक बहुत बड़ा और यूनिक कछुआ। 18वीं और 19वीं सदी में इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन फिर इंसानी दखलंदाजी और शिकार ने इनकी पॉपुलेशन को तेजी से कम कर दिया। 1970 तक हालात यह हो चुकी थी कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही टॉर्टोइस जिंदा बचा था, जिसे बाद में लोनसम जॉर्ज के नाम से जाना गया। साइंटिस्ट्स ने बहुत कोशिश की,
लेकिन इस स्पीशीज को बचाया न जा सका और 2012 में उस आखिरी टॉर्टॉइस की मौत के साथ ही यह स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 6, जावान टाइगर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के घने जंगलों में कभी एक शिकारी राज करता था, जिसे दुनिया जावान टाइगर के नाम से जानती है। यह टाइगर अपनी कुव्वत और शिकारी महारत के लिए मशहूर था। 1980 के बाद यह टाइगर नजर आना बंद हो गया। सालों तक कोई सबूत नहीं मिला और आखिरकार 2008 में इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीसेंट जंगल सर्वे और कैमरा ट्रैप रिपोर्ट्स ने एक नया सवाल पैदा कर दिया। कुछ लोगों का दावा है कि जावा के अनएक्सप्लोर्ड जंगलों में आज भी किसी बड़ी बिल्ली जैसे जानवर की साइटिंग्स होती रहती हैं। क्या यह जवान टाइगर हो सकता है? अभी तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 7, टैस्मेनियन टाइगर। और अब बात करते हैं शायद दुनिया के सबसे मशहूर लॉस्ट क्रिएचर की, टैस्मेनियन टाइगर या फिर थाइलेसीन। यह जानवर देखने में कुत्ते जैसा लगता था, लेकिन इसकी पीठ पर टाइगर जैसी स्याह धारियां मौजूद होती थीं। इसी वजह से इसे टैस्मेनियन टाइगर कहा गया। कभी यह ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यह सिर्फ टैस्मेनिया तक महदूद हो गया और फिर 1936 में दुनिया ने इस स्पीशीज का आखिरी नोन मेंबर देखा। उसके बाद यह जानवर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन आज भी टैस्मेनिया के घने जंगलों से अजीब रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने टैस्मेनियन टाइगर को देखा है। कुछ कैमरा फुटेज भी सामने आई, लेकिन आज तक कोई भी सबूत इतना मजबूत नहीं मिला जो इस जानवर के जिंदा होने को साबित कर सके। फिर भी बहुत से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक्सटिंक्ट जानवर दोबारा मिल सकता है तो उसमें टैस्मेनियन टाइगर सबसे ऊपर है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? इनमें से कौन सा क्रिएचर आज भी जिंदा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं राहील, मिलते हैं अगली मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री में।